जो कपड़ा धोने वाला धोबी था उसमें भी कुछ दुष्ट था, उसी के वंश में तो जल्लाद भी था। तो सबसे पहले तो भगवान धोबी को ही निपटा दिए थे। चंदन लगाने वाली कुब्जा थी, महान भक्त थी भगवान के, पूर्व जन्म का संबंध था। अंगराग लेके जा रही थी हाथ में। भगवान से जैसे ही दर्शन होता है, भगवान कहते हैं सुंदरी तुम्हारा क्या नाम है? कुब्जा कहती है मजाक भी करना जानते हो इतना छोटा बालक। 3 जगह से टेढ़ा मेरा शरीर है, सब मुझे चिढ़ाता है, मुझे कोई टोकता भी नहीं। आज यह कौन बालक है? ऊपर से नीचे तक कुब्जा निहार रही है भगवान के स्वरूप को। भगवान दोबारा कहते हैं कि सुंदरी तुम्हारा कल्याण हो। फिर सुंदरी बोलता है, मजाक की भी एक सीमा होती है, क्या मेरा शरीर सुंदर है? भगवान कहते हैं मैं जिसको बोल देता हूँ वह जरूर उसका शरीर सुंदर हो जाता है। भगवान थोड़ा सा हाथ लगाए, 3 जगह से जो टेढ़ा शरीर था सीधा हो जाता है। और काली कलुठी जो स्वरूप पूरे अनेक प्रकार के रत्न आदि उसके शरीर में जटित हो जाते हैं। सुंदर वस्त्र आभूषण से सज करके एक सुंदरी नारी के स्वरूप में आ जाती है। अपने स्वरूप को निहार कर आश्चर्यचकित होती है। कहती है तुम कौन हो? मन तो मेरा करता है कि ये चंदन से तुम्हारी सेवा करे। महाराज कंस तो बहुत प्रसन्न होते थे हमारे इस उबटन से। चलो हमारे कुटिया में। भगवान कहते हैं तुम्हारे पूर्व जन्म का भक्त हो, कुछ अपराध हो गया था जिस कारण इस दुष्ट के संग में तुमको रहना पड़ा। अभी तो नहीं जा सकता, लेकिन वचन देता हूं कि तुम्हारे कुटिया में आएंगे और तुम्हारे इस मनोकामना को हम पूर्ण कर देंगे उपटन लगवा के। बोले से वृंदावन बिहारी लाल भगवान की। सारे नगर में भगवान का जय जयकार होता है। सबसे पहले भगवान कहते अपने माता पिता के दर्शन करें। माता पिता के दर्शन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। आज माता धन्य हो रही है कि 11 वर्ष 7 महीने का बालक मेरा हुआ। आज बाल्य सुख से मैं बिल्कुल वंचित हो गया। पूर्ण रूप से आशीर्वाद देती हैं माता पिताजी। इसके बाद कहते हैं सबसे पहले तो चले जेल में जाकर के नाना को मुक्त कराना है। उग्रसेन महाराज को तो कंस ने बलपूर्वक जेल में बंद कर दिया था, 7 कोठरी काल कोठरी में, जहाँ किसी प्रकार की रोशनी भी नहीं थी, भोजन नहीं मिलता था, शरीर कृश हो गया था, बाल बहुत बड़े बड़े बिखर गए थे, हथकड़ी और बेरी लगा हुआ था। जैसे ही बालकृष्ण ने प्रणाम किया उग्रसेन जी को, उग्रसेन जी तो पहचानते नहीं है, तुम कौन हो और यहाँ कैसे चले आए तुम? द्वारपालों को कहा कि पहले तो इनको मुक्त कीजिए। आज आपका दुराचारी कंस मारा गया। जैसे ही भगवान कहते हैं कि आपका दुराचारी कंस मारा गया कि उग्रसेन क्रोधित हो जाते हैं कि तलवार दो मुझे, जिसने कंस का वध किया है मैं उसका वध कर दूंगा। कहते नाना जी आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अरे हमारे शरीर से वह पुत्र उत्पन्न हुआ था, ऐसा दुराचारी आतताई पापी
आज मुझे भी पश्चाताप हो रहा है ऐसे पुत्र को पाकर। अपने हाथ से मैं उसका वध कर देता तो वही हमारा प्रायश्चित होता जो ऐसे पापी पुत्र को उत्पन्न किया। मैं तो प्रण ले लिया था कि उसकी हत्या मैं खुद करूंगा। तुम्हें तो नहीं करना चाहिए था, वो कर दिया। तो उनको बाहर निकाला जाता है, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। अब सारे लोग विचार करते हैं, उग्रसेन जी भी विचार करते हैं, यहाँ के विजेता तुम हो तो अब राजा तुम बनो। बालकृष्ण कहते हैं कि जहाँ बुजुर्ग बड़े मौजूद हो तो छोटे को नहीं सिंहासन ग्रहण करना चाहिए। ये देव दानव मनुष्य गंधर्व यक्ष किन्नर किसी में भी ऐसा प्रचलन नहीं है। उग्रसेन जी को सिंहासन पर आसीन किया जाता है। सारे प्रजा स्वतंत्र हो जाते हैं, सारे प्रजा खुश हो जाते हैं। जहां भगवान गोकुल को आनंद जैसे कर दी, उसी प्रकार से यह मथुरा भी आज धन्य हो रहा है। इसके आगे अब भगवान के यज्ञों पवित्र संस्कार कराया जाता है। बोल श्री बालकृष्ण भगवान की। गोकुल को तो ऐसा माना जाता था कि वहां कोई भी पढ़ने लिखने वाला तो था नहीं, ना वहां कोई विद्यालय था। यादव लोग जिसको अहीर बोलते हैं, गाय चराना, दूध पीना, गाय पालना यही जानता था। हर समाज में अभी भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं, जीवन उनका बीत जाता है गाय चराने में। कथा भी गांव में कहीं होती है, तो हमरा तो गाय चरावे से फुर्सत न, हम नहीं जाए छी वही सब। मतलब क्या, इसीलिए जन्म लिया कि खुरपी के बेंट पर के भैंसी के पेट पर मनुष्य जन्म है। भैंसी चराना कोई गलत बात नहीं है, पौष्टिक आहार के लिए तो रखना ही है। लेकिन एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरे प्रोटी अपराध। काम के समय में काम किया जाए, भजन के समय में भजन किया जाए। कथा सत्संग हो तो वहां भी जाना चाहिए। कुछ लोग तो इसलिए भी नहीं जाते कि कहीं आरती में 5 रुपया देना पड़ जाएगा, ऐसे भी होते हैं। आज अंतिम दिन में इसलिए कह रहे हैं कि पहले बोलते तो कहते शायद इनको भी लोग है, जो लोग ज्यादा आवे, जो पैसा बढ़ेगा। आज अंतिम है। एक सेठ जी थे बड़ा कंजूस, गांव में भागवत कथा हो रही थी तो सेठानी कहती थी कि सेठ जी आप जाइए कथा सुनने। सेठ जी कहते थे कल जाएंगे, कल जाएंगे। इस प्रकार से 4 दिन के कथा संपन्न हो गया, बधैया कृष्ण भगवान के संपन्न हो गया। 5वें दिन फिर कहा गया सेठ जी आप नहीं जाइएगा तो आज हम जाते हैं। सेठ जी कहे जो नहीं आज हम चले जाएंगे। 5 दिन, उस दिन भी सेठ जी नहीं आए कथा में। अब सेठानी कहे इसका कोई भरोसा नहीं। 2-2.5 सेर चावल बांध लेती है कपड़ा में और उसमें कुछ हीरा जवाहरात रख लेती है, पोटली बांध लेती है। कहते सेठ जी देख लिया आपकी भावना ही नहीं, आप नहीं जाइएगा कथा सुनने, तो आज हम जा रहे हैं, आप घर के रखवाली कीजिएगा। सेठ जी कहे तो बड़ा दानी है, क्या क्या दे देगा पंडित जी को। आज छक मार के हमको जाना पड़ेगा लगता। क्या आप जो रखे हुए सो दे दीजिए हमको, हम चढ़ा देंगे। आज निश्चित जाएंगे, विश्वास कीजिए, देख लीजिए अभी सामने में चल रहे हैं। पोटली देखे इतना चावल ही दान कर देती, आज हार्ट फेल होने लगा।
अभी भीतर के संबंध में पता नहीं है कि भीतर में थोड़ा हीरा जवाहरात भी रखा हुआ, तो चावले पर बेहोश हो रहे थे। कहे दरवाजे पर जाकर के अपना अलमारी में रख देते हैं। जैसे जाए वहां जाकर के खोलते हैं तो हीरा जवाहरात इतना बीपी हाई हो गया कि गिर पड़े वहां पर। कहीं तो सब लुटा देती आदमी। उसको अपना अलमारी में बंद करके कहे जब नारियल जाते हैं खरीद लेंगे और चढ़ा देंगे। नारियल दुकान पर जाते हैं, नारियल कैसे? तो कहे यहाँ लीजिएगा तो 10 रुपया में, आप बगीचा में से लीजिएगा तो 5 रुपया में। जब बगीचे में कहे न चल जाए, 2 किलोमीटर तो नहीं है बगीचा। बगीचा में चलेंगे, वहां पूछते हैं नारियल के दाम, तो तोड़ा हुआ लीजिएगा तो 5 रुपया, तोड़ के लीजिएगा तो 1 रुपया। काट चाहिए कि तोड़ लेते हैं। सेठ आदमी चढ़ते चढ़ते चढ़ गया, तो चढ़ तो गया, अब उतरना मुश्किल था। जान चढ़ गया चढ़ते चढ़ते। जैसे ही नारियल तोड़े की पैर पिछड़ गया, पटाख से छज्जा पकड़ के लटक गए। अब देख रहे हैं कि कोई बचाने वाला आवे। एगो हाथी वाला जा रहा था। ए हाथी वाला भैया उतार दो, बच जाएंगे तो 2000 रुपया देंगे। हाथी वाला गया, जैसे ही पैर पकड़ता है कि हाथी 4-5 डेग आगे बढ़ गया। अब हाथी वाला वो पांव पकड़ के लटक गया सेठ जी। अब सेठ जी, हमारा प्राण आप ही के हाथ में है, कस के पकड़े रहिएगा, छोड़िएगा नहीं तो दोनों आदमी चले जाएंगे। हम बच जाएंगे तो हम 5000 रुपया देंगे। क्या बेईमानी नहीं न करेगा? तो नहीं, हम कस के पकड़े हुए नहीं, फिक्र रहो। अब झूल रहे हैं उस पर हाथी वाला। सेठ जी देख रहे हैं कि कोई आ रहा है बचाने वाला, तो वो ऊँट चालू ऐसी तरह से सड़क था, चालू सड़क के किनारे बगीचा था, तो वो ऊँट वाला जा रहा था। ऊँट वाला भैया उतार दो। जैसे ही ऊँट वाला जाता है, हाथी वाला के टंगड़ी पकड़ता है कि ऊँट तो 10 डेग आगे भाग गए। अब ऊँट वाला हाथी वाला के पैर पकड़ के लटक गया। सेठ जी के हमको बहुत लोड बढ़ गया है ना, अब हम बहुत परेशानी में है। तो कहता है ऊँट वाला, हम 10,000 रुपया देंगे भैया, छोड़िए नहीं तो छोड़िएगा सब कोई मर जाएंगे। ठीक है, हम पकड़े हुए हैं, तुम लोग निफिक्र रहो, हम पूरा ताकत से पकड़े हुए हैं। तब तक में घोड़ा वाला आया। घोड़ा वाला कहता है, देखता है भाई लटका हुआ है 3-3 आदमी। घोड़ा दौड़ स्पीड में चलने वाला होता है, जैसे ही पकड़ा ऊँट वाला के टंगड़ी के 20 डेग का घोड़ा भाग गया। अब घोड़ा वाला भी लटक गया। अब सेठ जी पर ट्रिपल लोड पड़ा हुआ है। घोड़ा वाला कहता है जो बच जाएंगे सेठ जी तो हम 15,000 रुपया देंगे। बेईमानी नहीं न करेगा? तो नहीं। अब हिसाब जोड़ने लगे। सेठ जी स्कूल मिलाकर कितना होगा? तो 1, 2, 3, 4, 5 और छठा पर जब ये गया तो जय सिया राम। तो आना चाहिए। कथा में देना या न देना अपने श्रद्धा की बात होती है, अपने शक्ति की बात होती है, सामर्थ्य की बात होती है। कथा में आना चाहिए। जहाँ के इसमें 2 प्रकार की शांति है। एक तो भगवान के सानिध्य, सज्जनों का सत्संग, भगवान के प्रसाद ग्रहण। अकाल मृत्यु भी डर जाता है भगवान के चरणामृत लेने से। तो इस लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए। गांव में हो तो समय निकाल करके आना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार होता है भगवान का। 11 वर्ष 7 महीने की आयु है। अब उनको भेजा जाता है सांदीपनी ऋषि के आश्रम, जो अभी उज्जैन अवंतिकापुरी प्राचीन नाम है, और उज्जैन भी कहते हैं, जहाँ महाकालेश्वर है। और जिस विद्यालय में
कन्हैया ने शिक्षा प्राप्त की थी, वह विद्यालय आज भी संचालन में है। उसका ब्रांच भी जहाँ तहाँ चल रहा है, बड़ी उत्तम वेद की शिक्षा दी जा रही है। इसको तो हम देख के आए चेन्नई में, बहुत अच्छा भोजन पानी रहने की व्यवस्था विद्यार्थियों को किया जाता है और बड़ी उत्तम रूप से वेद पढ़ाया जाता है। वो संदीपनी जी के नाम पर आज भी चल रहा है। वहां भगवान पहुंचते हैं, उनके जितने सखा हैं सभी विद्याध्ययन करते हैं। गुरुकुल का एक नियम होता है कि वहां न कोई धनी है न कोई निर्धन है। एक तरह का ड्रेस इसीलिए दिया जाता है स्कूल में कि बच्चे में ही भेद बुद्धि न आए कि मैं बड़े खानदान का हूँ, कोई गरीब है, किसी का कोई तिरस्कार न करे। क्योंकि वह जो अवस्था है, वह जो आयु है, वह जो उम्र है, वह साम्यवाद का उम्र है। उसमें सभी का मान बराबर होता है। तो कोई अगर राजा के लड़का है, वो राज दरबार वाला पोशाक पहन के जाएगा, और कोई भिखारी का बच्चा है तो उसको ऐसा न लगे कि हम थोड़ा सा मानसिक दबाव हो जाता है, उसमें मानसिक तनाव, दबाव, हीन भावना, और जिसके अंदर हीन भावना घर कर जाता है उसका विकास नहीं होता है। इसीलिए कहा बच्चे को बदमाशी भी करे तो इतना नहीं डरा देना चाहिए कि अब कहीं निकलना बंद कर दे डर से। तो बहुत बदमाश लड़का था तो उसकी मौसी करती थी कि वो भूत बन के उसको जाकर काला करोठा कुछ रूप बनाकर उसको डराती थी तो वो शांत हो जाता। उस समय तो अच्छा लगा माता। परिणाम आगे क्या हुआ कि वह बालक अकेला घर से बाहर थोड़ा सा भी अंधेरा होने के बाद नहीं निकलता। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जिसका मन बुलंद होता है वो हर जगह विजयी होता है। और जो पहले हार मान लेता है, और आजकल के नवयुवक में तो खास के देखा जा रहा है, उसके कलेजे में लगता है कि हिम्मत नाम की कोई चीज ही नहीं है। पहले हार जाए। यहाँ से जनकपुर पैदल, अरे कैसे जाया जाएगा? मैंने उसके लिए आसमान पर जाना है जनकपुर, यहाँ से पैदल। यानी समय जैसा हो वैसा ढलना चाहिए। आज सैनिक को जो बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग दिया जाता है, क्यों इतना हार्ड उसको दिया जाता है कि इससे भारी दुख उसको आगे होगा ही नहीं, उतना दुख उसको झलवा दिया जाता है इसलिए कि आगे वो फतह कर देगा, कहीं भी जाएगा। तो गुरुकुल में कोई इस तरह से शिक्षाएं पहले दी जाती थी, व्यवहारिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, चारित्रिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, आर्थिक शिक्षा। आज क्या है? केवल आर्थिक शिक्षा। इसमें ही चला जाएगा कि 5 लाख के महीना लेके आएगा। बस सिर्फ इतना ही जानता है कि हमको 5 लाख कमाना है, उसके बाद आगे देखते हैं तो कुछ नहीं जानता है। बहुत बालक को तो देखते हैं कि आता है इंजीनियरिंग करके गांव में, और हमको तो लगता है जैसा डकुर संख तो कोई नहीं होगा, क्या पढ़ के आया है, जरा सा भी कोई व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। तो ये शिक्षा व्यवस्था में दोष है और हम लोगों में भी दोष है। आज बच्चे को माताएं थोड़ा सा अगर बालक परेशान कर रहा तुरंत मोबाइल दे देती है, और वो मोबाइल में क्या है? कार्टून देखने में तो लगता है कि सब बच्चा को एक ही तरह का ब्रेन है, वो वही देखता ही है। अभी तो माता को आनंद आता है, लेकिन वह मोबाइल आगे चल के बड़ी परेशानी की घर होती है। एक बच्चा को तो देखा था कहाँ पागल हो गया था, उस हॉस्पिटल में रखा था उसको, जब ये मोबाइल चिंता के उग्र हो जाता था। दुलार इतना न किया जाए तो बर्बाद हो जाए।
माता पिता, पहला गुरु तो माता पिता, इसके बाद गुरु के शरण में जाते हैं। सरकारी भी व्यवस्था ऐसी है, जो शिक्षण तंत्र ऐसा है जो केवल उसको पैसे का कीड़ा बना दिया जाता है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। स्थिति ऐसी बनती है कि आज सारे माता पिताओं का जो हाल है, बच्चे कहीं हैं विदेश में और मरते जीते किसी प्रकार से दिन में भोजन बना करके उसी भोजन को रात में करते हैं, दोनों समय भोजन भी नहीं बनाते। क्या ऐसी शिक्षा सारे समाज से, परिवार से अलग हो गए, ऐसी शिक्षा से क्या होगी? तो गुरुकुल में इस प्रकार से शिक्षा नहीं दी जाती थी। हर तरह से वह लड़ाकू भी होगा तो उतना ही लड़ाकू निकलता था, शास्त्रार्थ करने में भी उतना, अपने नियम के निर्वाह करने में भी उतना, उसी रूप में उसको ढाला जाता है गुरुकुल में। वहां बगैर सुबह में जो उठा तो अपने गुरुजनों को प्रणाम पहले तो करना ही करना, उसकी आदत बन जाता है, उसकी दिनचर्या हो जाती है। अपने परिवार में भी माताओं को बच्चा में यह अभ्यास लगाना चाहिए। अभ्यास लग जाएगा, वही कहेगा, वो प्रणाम करेगा बाद में भी, नहीं तो बाद में भी नहीं करता। और जो कुछ आदत लगाया जाएगा, थोड़ा हाथ पांव मलने का, सेवा करने का, कुछ न कुछ ऐसा करवाना चाहिए उससे। एकाएक किसी चीज को अगर कोई बालक वो पापा कहता है तो पिताजी नहीं बोल सकेगा 5 वर्ष 10 वर्ष के बाद में, जिस जो वर्ग लिया है वही बोलेगा। ज्ञान होने के बाद भी चूंकि उसका अभ्यास वैसा हो जाता है। 64 दिन में गुरुकुल में भगवान कृष्ण ने 64 विद्या का परिपूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया। संदीपनी ऋषि को लगा यह कोई बालक है या विधाता है। अब तक संदीपनी ऋषि नहीं जान रहे हैं कि यह बालक है या विधाता है, स्वयं नारायण है। योग की शिक्षा जब देना शुरू किए तो योग में क्या होता है, ऐसी समाधि होती है कि आत्मा को इस शरीर से निकाल दिया जाता है। तो बलराम जी, कृष्ण जी और स्वयं सांदीपनी मुनि योग के अभ्यास सिखला रहे हैं विद्यार्थी को। अपने जो कि अन्य छात्र तो अभी पीछे है शिक्षा, 64 विद्या पाने में तो 64 वर्ष भी लग सकता है सामान्य लोगों को। फिर भी संभव नहीं है कि सभी कलाओं में निपुण हो जाए, लेकिन ये तो परमात्मा है, लीला कर रहे हैं। गुरुकुल में जाना है, शिक्षा दे रहे हैं कि बालकों को जाना चाहिए। संदीपनी ऋषि अपने शिष्यों को कहते हैं कि जब हम तीनों अंदर रहेंगे तो किवाड़ बंद कर देना, और तब तक किवाड़ नहीं खुलेगा जब तक मैं भीतर से आवाज न लगाऊं। तो शिष्य, गुरुकुल के शिष्य तो शिष्टाचार से युक्त होते हैं। गुरु का अगर आदेश हो गया और उन्हीं को, तो रात भर पानी में मेर टूट गया, मिट्टी नहीं अड़ता था तो सो करके पानी को घेर के रखा था। पहले गुरु की आज्ञा तो इस प्रकार के पालन करते थे विद्यार्थी, और अभी भी करते हैं। जहाँ गुरुकुल की व्यवस्था वहाँ भी करते हैं, और वही सब तरह से विकसित होकर के आता है तो हमारे समाज का कल्याण करता है। आत्मा की कहे कि यात्रा कैसे करना है वो सिखा रहे थे। तो कहा कि ये जो शरीर है, बीच में तो कोई आ जाएगा तो कहेगा जब गुरु जी भी चले गए, ये भी चला गया, ये भी चला गया, रुदन हो जाएगा, करंजन हो जाएगा। और बोला गुरु माता यदि पूछे तो बोल देना कि तीर्थाटन में गए हैं गुरु जी। विविध यात्रा उस आत्मा को कराते हैं संदीपनी ऋषि।
इस प्रकार से यात्रा कराते कराते जब वापस ला रहे थे तो गर्ग मुनि भी टकरा जाते हैं। गर्ग मुनि से उनकी मुलाकात होती है। गर्ग मुनि साष्टांग दंडवत करते हैं भगवान को। उनको दंडवत करते हुए देखकर सांदीपनि ऋषि आश्चर्यचकित होते हैं। ये तो हमारे भी पूजनीय हैं, एक बालक को प्रणाम कर रहे हैं, मुझे भी प्रणाम कर रहे हैं। गर्ग ऋषि ने बताया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये परम ब्रह्म परमेश्वर है। सांदीपनि ऋषि का आंख खुल गया। कहते इसीलिए तो मैं तो आश्चर्य होता था कि यह बालक कैसा है जो इतनी विद्याओं को इतना जल्दी ग्रहण कर लिया। गुरुकुल से सारे विद्याओं को लेकर के जब गुरु दक्षिणा की बात आती है तो सांदीपनि ऋषि के इकलौता पुत्र था, वह डूब के मर गया था। तेज आंधी आई थी, लहर में हो गया था। भगवान जाते हैं गुरु माता से मिलने। गुरु से प्रणाम करके कहते हमारी तो विद्या पूर्ण हुई, अब गुरु दक्षिणा आदेश किया जाए कि मुझे क्या देना है। सांदीपनि ऋषि तो समझ गए थे कि ये परमात्मा है, इनसे मैं क्या गुरु दक्षिणा मांगू। गुरु माता कहती हैं कि हमें भी पता है कि तुम परम ब्रह्म परमात्मा हो। बाल लीला के क्रम में तुम यहाँ विद्या ग्रहण करने आए हो। माता आप ही कहिए कि क्या गुरु दक्षिणा में दिया जाए। माता कहती हैं, रोने लगती है। पुत्र का जब स्मरण हो जाता है तो रोने लगती है। भगवान समझ जाते हैं कि पुत्र के वियोग में दुखी हो रही है। स्वयं कहते हैं कि माता, गुरु माता, आप जिस लिए दुखी हो रहे हैं, आप आज से दुखी नहीं होंगे। मैं जा रहा हूं गुरु दक्षिणा में आपको पुत्र को वापस लाने। दोनों भाई वहां से चल देते हैं, यमराजपुरी को जाते हैं। यमराजपुरी के बाहर यमराजपुरी का जो द्वारपाल होता है डांटता है कि कौन हो, सावधान, यहाँ क्यों आ गए। क्या मुझे धर्मराज से मिलना है। कहा कैसा मूर्ख बालक हो तुम, धर्मराज से कोई इस शरीर से मिल पाता है क्या। इस शरीर से तो धर्मराज में के अंदर प्रवेश करने का भी कोई आदेश नहीं है, तुम यहां से लौट जाओ। भगवान कहते हैं हम जहां पहुंच जाते हैं वहां से लौटते नहीं, कार्य करके लौटते हैं। कहते हैं दाऊ भैया यहाँ कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया तो अपनी शंख ध्वनि की। इस प्रकार से शंख ध्वनि की कि पूरे ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, यमलोक सब थर्राने लगा। क्या हो गया आज, क्या हो गया, क्या होने वाला है। सभी कंपायमान हो रहे थे। चित्रगुप्त से पूछते हैं क्या हो रहा है ये सब। चित्रगुप्त जी कहते हैं कि बाहर द्वारपाल से पूछिए, द्वार पर कोई है। द्वारपाल से पूछा जाता है। धर्मराज पूछते हैं कि कौन ऐसा प्राणी है जिसका कि समय नहीं हुआ, जिसको तुम ले आए हो यहाँ, इसीलिए इस तरह से हो रहा है।
धर्मराज जब दृष्टि लगाकर देखते हैं तो कर्म कर्म परमात्मा बाहर खड़े हैं, स्वागत करते हैं, उनके चरण पर पड़ते हैं, उनकी प्रार्थना करने लग जाते हैं। काली कमली वाला मेरे मन का मोहन को मिलता है। हाँ, काली कमली वाला गया है, मेरे मन का मोहन को मिलता है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन को दिलदार है। हाँ, कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन को दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव से अब यही तराना, गाँव से यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव से अब यही तराना, गाँव से यही तराना। हर शाम सलोने को मेरा दीवार है, हर शाम सलोने को मेरा दीवार है। मेरे मन का मोहन को दिलदार है। हाँ, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन को दिलदार है। बोला तेरी हरियाणा की। मेरे मन का
हरी एक बार जिंदा मैंने याद को देखो भगवान हंसा मैंने याद को देखो पागल प्रीति की एक आशा दर्द दिल दर्शन का प्यासा दर्द दिल दर्शन का प्यासा आए पागल प्रीति की एक आशा दर्द दिल दर्शन का प्यासा दर्द दिल दर्शन का प्यासा अरे तेरे हर वादे में इकरार है तेरे हर वादे में इकरार है सभी भक्तजन प्रेमीजन हाथ उठा लो भोजन नहीं किए अरे तेरे हर वादे में इकरार है तेरे हर वादे में इकरार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है सारी कमली वाला तेरा यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है तू मेरा यार है मेरा दिलदार है तू मेरा यार है मेरा दिलदार है ओए 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 सारी कमली वाला तेरा यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है सारी कमली वाला मेरा यार है अरे मेरे मन का मोहन तो दिलदार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार बोल अपने बिहारी लाल की श्री व्यासी महाराज की जय श्री राधे धर्मराज ने बहुत प्रकार से भगवान की प्रार्थना की तो भगवान कहते हैं कि हमारे गुरु पुत्र की मृत्यु हो गई उसका आत्मा कहाँ है उसका शरीर कहाँ है धर्मराज कहते हैं ये तो आपकी ही बनाई हुई पद्धति है आपकी है आपका ही बनाया हुआ नियम है जो प्राणी संसार में जन्म लेता है वो मरता है अपने कर्म के हिसाब से सबकी आयु होती है मैं तो आपके ही बनाए नियम का पालन करता हूँ आपके आदेश से ही तो मैं ये कार्य करता हूँ क्या आदेश होता है इस दास के लिए कहा जाए आदेश किया जाए कहते हमारा गुरु पुत्र कहाँ है कहते हमारे यहाँ तो किसी का शरीर आता नहीं है पार्थिव शरीर तो यहाँ आता नहीं है उसकी आत्मा आती है पार्थिव शरीर तो मैं नहीं वापस कर सकता है तो हमारा सामर्थ्य नहीं है लेकिन आत्मा मैं वापस कर सकता हूँ चित्रगुप्त को बतलाया गया उस तिथि डेट के हिसाब से निकाल करके उसकी आत्मा को कहते हैं ठीक है पार्थिव शरीर मैं ढूंढ लूंगा उसकी चिंता तुम मत करो दोनों भाई निकल जाते हैं रास्ते में समुद्र मिलता है समुद्र से पूछते हैं भगवान कि समुद्र में बहुत तीव्र तूफान आया था जिसमें हमारे गुरुपुत्र खो गए थे उसका शरीर कहाँ है बतलाओ समुद्र कहता है हाथ जोड़ करके भगवान ये तो हम नहीं जानते हैं लेकिन हमारे अंदर एक शंखचूर पांचजन्य नाम का जो राक्षस है वो रहता है वो राक्षस समुद्र में गए हुए प्राणी को खा जाता है छिपा देता है तो वो कहाँ है तो अमुक दिशा में है वो भगवान पहुंचते हैं शंखचूर को पाए
पंचजन्य फुफकार मार के दौड़ता है भगवान को पहले निगलने के लिए। भगवान उसका वध कर देते हैं। वध करना चाहते हैं कि वो बालक का हमारा गुरुपुत्र है जो अपने उदर में छिपाए हुए था, निकाल करके दे देता है। पंचजन्य का उद्धार कर देते हैं भगवान और कहते हैं कि दाऊ भैया बजा के देखिए कि कैसा आवाज आता है इसमें से। उस पंचजन्य शंख को तो ऐसा उद्धार किया कि भगवान सदा के लिए अपने हाथ में धारण किए हुए रहते हैं। बोले पंचजन्य धारी बाल कृष्ण भगवान। काम करते अब इस कथा को बहुत कुछ एक कथा बीच में छूट गया तो मैं ले आता हूँ फिर, क्योंकि समय अभाव में कथा को बढ़ाने में ऐसा लगता है कि क्या कह पाएंगे क्या ना कह पाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण है। सुदामा चरित्र गुरु दक्षिणा में अपने गुरु पुत्र को लेकर के दोनों भाई जब आते हैं तो पहले तो माता का हृदय अपने पुत्र को देख करके विदीर्ण हो जाता है। तो सब हल्ला करवा तो साइड में जाना गुरुकुल में भगवान के अनन्य अभिन्न मित्र हैं सुदामा। जिस दिन भगवान पहुंचते हैं गुरुकुल में पहला दिन, उस दिन सबसे पहले मुलाकात सुदामा से ही होती है, क्योंकि सुदामा बहुत सुशील और बहुत सभ्य छात्र है गुरुकुल का। गुरु का आदेश होता है कि सुदामा इन दोनों भाई को रहने की व्यवस्था उनको दे दो। सुदामा तो पहले से थे, पहले ही दिन जाकर के कन्हैया लाल कहते हैं सुदामा जी से कि सुदामा तुम मुझसे दोस्ती कर लो, मित्र बना लो। कहा यहाँ पढ़ने आए हो तो पढ़ के केवल जाओ, हम बहुत गरीब हैं। मित्र का धर्म होता है कि मित्र को समय पर मदद करना। अगर कुछ ऐसा समय आ गया तो हम तो निर्धन बालक हैं, तुम तो राजकुमार हो, हम तुम्हारी कहां से सहायता कर पाएंगे। भगवान कहते हैं कि मित्रता तुम कर लो, निर्वाह केवल मेरे तरफ से होगा, तुम्हें कुछ नहीं करना। गाढ़ी मित्रता दोनों में होती है। कभी जलावन लाने के लिए, कभी कुछ लाने के लिए जब आदेश मिलता है तो कृष्ण के साथ सुदामा ही जाते हैं। सुदामा कैसा मित्र है। एक बार एक कुटिया में से चोर चना चुरा के ले जा रहा था। और उसको खदेड़ने वाला खदेड़ रहा था, पीछा कर रहा था। डर से उस चना के पोटली को फेंक दिया जहां पर आश्रम था। किसी विद्यार्थी ने उस चना को पाया, गुरु माता को जाके दिया, गुरु माता ये चने का पोटली जो है मुझे मिला है द्वार पर। गुरुकुल में तो यज्ञोपवीत के बाद पहले भेज दिया जाता था शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को। मांग करके लाना है, गुरु को भी खिलाना है, स्वयं भी खाना है। उस बुढ़िया ने बड़ा परिश्रम से उस चने को इकट्ठा किया था। चोर जब ले गया तो क्रोधित होकर के बुढ़िया साथ दे दी कि जा
है बात दरिद्र रहो। वो सापित चना था। वो सापित चना जो था वही चना जब लकड़ी लाने के लिए बारी आई, बरसात का महीना था, तो सुदामा कहता है कि गुरुमाता नजदीक में जितनी सूखी लकड़ियां थी सब खत्म हो गई है। गुरुकुल के विद्यार्थी कच्चे लकड़ी को नहीं काटते थे, सूखी लकड़ियां ही लाना है तो आसपास का थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। गुरुमाता कहती है कि कुछ चना लेके जाओ, दोनों खा लेना भूख लगे तो। और भगवान वृक्ष पर चढ़े हुए हैं, सुदामा जी भी वृक्ष पर चढ़े हुए। भगवान थोड़ा ऊपर है, सुदामा नीचे है। कुछ लोग तो कहता है कि सुदामा में भारी वर्षा होने लगी तो सुदामा उस चना को खा रहा था। भगवान ऊपर से कहते हैं, क्या सुदामा क्या कुछ खा रहे हो? कटकट की आवाज नहीं, ठंडी लग रही है वर्षा से, इसलिए दांत कटकट आ रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि चोरी करके सुदामा भगवान से खाया, गुरुमाता ने तो दिया था दोनों को खाने के लिए, इस कारण से सुदामा दरिद्र हो गया। लेकिन वास्तविकता ये है कि सुदामा तो यह सोचा कि यह सापित चना, क्योंकि सुदामा तो ब्रह्मज्ञानी है, सुदामा को इतना ज्ञान हो चुका था कि हमारा मित्र खाएगा तो दरिद्र हो जाएगा, इसलिए उसको ये चना नहीं खाने देंगे। कैसा मित्र? सारे चना को सुदामा ऐसे ही खा गया, अपने मित्र को नहीं खाने दिया कि हम तो दरिद्र हैं ही, हम तो गरीब हैं ही। दरिद्र और गरीब में फर्क होता है। दरिद्र सुदामा को नहीं कहा जा सकता, सुदामा को गरीब कहा जा सकता। दरिद्र किसको कहते हैं? तो कहता है कि जिसको आत्मसंतुष्टि नहीं हो। एक सन्यासी था, उसको कुछ धन मिल गया, लेकिन सन्यासी को धन रखता नहीं, उसको केवल भोजन चाहिए। अब वो जब मिल गया कुछ रुपया पैसा, तो कहा हम किसको दिया? हम इसको देंगे जो भारी दरिद्र होगा।